सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आप सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूं कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला बैच मैं दोबारा से अनाउंस करती हूँ विद दिस ऑफ कोर्स जॉब की गारंटी। सुपर 100 का बैच अपन ने बनाया था, बैच 1 इसका ऑलरेडी चल रहा है और बैच 2 27 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको भी सबसे पहले तो लॉन्च करना बहुत जरूरी है 27 तारीख से। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों से ऐसे बोलता है कि अगर मेरे पास में 20 डेज में 20 आदमी है, 20 मैन है जो कोई भी एक टास्क को, है ना, किसी भी एक टास्क को 48 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने? 48 डेज के अंदर। इफ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, है ना, एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 48 दिन के अंदर 20 आदमी मिलके जो काम कंप्लीट करते हैं। अगर यही काम मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि अगर मुझे यही काम 10 आदमियों के साथ करना है और जो वर्क है वो तिगुना हो गया है, थ्राइस इन दी क्वांटिटी है, इसी का तिगुना काम 10 आदमियों के साथ करना है 15 घंटे पर डे काम करते हुए, तो मुझे टोटल हाउ मैनी डेज मुझे लगने वाले हैं, कितने दिन मुझे लगेंगे अगर मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करो। क्वेश्चन की जो पहचान है वो ये है कि आपको 2 सिचुएशंस गिवन होगी। एक सिचुएशन में कहेगा इतने आदमी इतना किलो राइस, जैसे पहले वाला जो शिफ्ट था उसमें आपका ये सवाल बना था कि जो आप लोगों के 28 मैन थे, शायद 28 मैन मिलके 130 केजी ऑफ राइस कंज्यूम करते हैं इतने दिन के अंदर। तो 138 केजी ऑफ राइस इतने आदमी को कंज्यूम करने के लिए 15 दिन के अंदर कितने आदमी लगेंगे। हर बार आपको 2 सिचुएशंस दी जाएगी, 2 सिचुएशन के अंदर कंपैरिजन होगा। सिचुएशन 1 आप लोगों को दिख रही है, ये सिचुएशन 2 है जो आप लोगों को दिख रही है। इस प्रकार से आपको सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दी जाएगी। अब इस सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को आपको कैसे लिखना है, आपको जितने भी, मैंने क्या कहा, MDH अंकल वाली ट्रिक लगानी है। जितने आदमी, जितने दिन, जितने घंटे आप लोगों को दिया है ये ले लो और नीचे इनका काम लिखो, इनका टोटल वर्क लिखो। ये है सिचुएशन 1 और इसको बराबर कर दो आपके वही आदमी, डे और आर, काम सिचुएशन 2 के। बस और कुछ नहीं करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो 20 आदमी थे मैम, 48 दिन उन्होंने काम किया, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इन्होंने मान लो कि टास्क टी कंप्लीट किया था। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैं 20 की जगह 10 आदमी दूं, 15 घंटे लगातार ये काम करते एक दिन में, कितने दिन इनको लगेंगे, डी डेज इनको लगेंगे तिगुना काम करने के लिए। जो आपका काम था, जो कि टी था, उसका तिगुना काम, 3 टाइम्स उसका काम अगर करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो आप बराबर क्या कर दोगे, 3 टी के। वर्क हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, याद रखिएगा। न्यूमिनेटर में मत लगा के आ जाना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टी से आप इस टी को काटो, ये 10 से आप इस 10 को काटो, ये जो है ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये जो है ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये जो है ये आप लोगों का 6 टाइम्स चला जाएगा और 16 टाइम्स चला जाएगा। और देखो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो,
तो 16 इंटू 4 आपके पास में दिन कितने निकलेंगे? दिन आपके पास में निकलेंगे 16 इंटू 4 इंटू 3। टोटल इतने दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा, है ना। 1292, तो आपके पास में 192 डेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे ही बोला हुआ था कि जो ए है वो किसी भी एक काम को ये एग्जैक्ट सवाल था, मतलब इसी पैटर्न का सवाल आप लोगों से आज सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल देखो ध्यान से, कोई भी एक काम है जिसको ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो बताइए कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों को यहां पर निकालना था। अगर आप सभी लोग मुझसे पढ़ते हो, टाइम एंड वर्क आपने मुझसे पढ़ा है, मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस बनाए, इनफैक्ट आयुषी मैम ने भी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ते हो मैथ्स तो आपने ये ट्रिक सीखी होगी जिसे मैं एलसीएम वाली ट्रिक बोलती हूँ। अब ये ट्रिक क्या है, आपको जो भी गिवन होता है ना वो गिवन आप सबसे पहले लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो भी आपको सिचुएशन गिवन है। जैसे आपको बोल रहा है कि जो ए है वो अकेला 10 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है वो अकेला 12 दिन में काम को खत्म करता है, तो जो भी गिवन है वो क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है इन दोनों नंबर्स का, 10 का और 12 का एलसीएम लेना है। तो 10 का और 12 का जब आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है मैम, जो बड़ी वाली नंबर होती है उसकी टेबल बोलो, और जब टेबल के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों से जाता हो, दोनों से डिवाइड होता हो, तो वही आपका एलसीएम है। तो 12 5 सही है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य, एक दिन का वर्क। एफिशिएंसी निकाल दो कि एक दिन के अंदर कितने काम करते हैं ये। तो देखो एक दिन का कार्य निकालने के लिए जो आपका एलसीएम आया है इसी को अपन कहते हैं टोटल वर्क। पूरा वर्क कितना है 60, तो 60 को डिवाइड करो 10 से तो आपके पास आ जाएगा 6, और 60 को डिवाइड करो 12 से तो आपके पास आ जाएगा 5। आपको क्या निकालना है कि ए और बी साथ में अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अच्छा, अगर मैं ये निकाल दूं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मुझे ये पता है कि टोटल इनको 60 चेयर्स बनानी है। एक दिन में ये 11 चेयर्स बनाते हैं, तो कितने दिन में सारी चेयर बना लेंगे मैम, 60/11 कर दोगे। मैंने कैसे निकाला, एक दिन के अंदर अकेला ए इतना कर रहा है, एक दिन के अंदर अकेला बी इतना कर रहा है, तो एक दिन के अंदर दोनों मिलके कितना कर रहे हैं मैम, 11 चेयर्स बना देते होंगे। एक दिन के अंदर दोनों मिलके 11 चेयर्स बना देते हैं, तो मैंने बना दी 11 चेयर्स। अब मैं ये कह रही हूं कि टोटल मेरे को 60 बनानी थी, एक दिन में हम 11 बना रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे मैम, इतने ही दिन लगेंगे। तो आपके पास में आ जाएगा कितना 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आज सुबह आप लोगों के पेपर में आया था। अब बताओ ये मुश्किल है क्या, किसी भी एंगल से मुश्किल है क्या ये। आप देखो ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन में, सी ने इतने दिन में, और मैं ये कह रही हूं कि ये सभी के सभी ऑल्टरनेट काम करते हैं। क्या कह रही हूं, ऑल्टरनेट। एक दिन ए काम करता है, फिर बी, फिर सी, फिर एक दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर एक दिन ए, बी, फिर सी। इस तरीके से ए बी सी ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। क्वेश्चन समझ गए। अगर ये ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, सही है, तो आपको ये बताना है कि अगर ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं और काम करना जो है वो ए शुरू करता है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये बताना है कि हमें ये बताइएगा कि कितने टोटल दिन, कितना टोटल टाइम लगेगा, टोटल कितना समय लगेगा इन्हें काम कंप्लीट करने में। सबसे पहले तो जो गिवन है वो बनाओ। मैंने बोला ए को 15 दिन, जो बी है उसको 20 दिन, और जो सी है उसको 10 दिन। तो मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लूं।
15, 20 और 10, अगेन एलसीएम आप लोगों का 60 आएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एफिशिएंसी निकालो तो कितनी आएगी आपकी, ये 4 हो गया, ये आप लोगों का 3 हो गया और ये आप लोगों का 6 हो गया। तो 4, 3 और 6 एफिशिएंसी आ गई क्या? 4, 3 और 6 एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रही हूं कि एक दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, मुझे ये बताओ। बताओ भाई, एक दिन के अंदर कितना काम हो रहा है? मैम एक दिन के अंदर 6 और 4 10 और 3 13 चेयर्स बनती है। एक दिन के अंदर 13 चेयर्स बनती है। तो आप लोगों के पहले दिन में कितनी चेयर्स बन गई? 13 चेयर्स बन गई। यहां तक ठीक था क्या? मैम नहीं, ये एक दिन में नहीं बनी है, यही तो गड़बड़ कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ये एक दिन में नहीं बनी, आपने क्वेश्चन में बोला कि सब ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। तो ये जो 13 चेयर्स बनी है, ये ऐसे बनी होगी कि एक दिन ए ने बनाई, फिर दूसरे दिन बी ने, फिर तीसरे दिन सी ने, यानी 3 दिन में 13 चेयर्स बनी है। बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक आपको याद रखनी है। ये छोटी सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप 3 दिन में 13 चेयर बना रहे हो। अगर 3 दिन में मैं 13 चेयर्स बना रही हूं, बनानी कितनी है मैम? आपको 60 बनानी है। अगर मुझे 60 चेयर्स बनानी है तो आप ध्यान से देखो, मैं 13 से 60 पर कैसे जाऊं? आप 13 को मल्टीप्लाई करो 4 से, करके देखो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1, तो 52 चेयर्स हो जाएगी। जब राइट हैंड साइड में इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहां 12 आ जाएगा। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले निकालूंगी कि 3 दिन में जितने लोग हैं उतने दिन लगेंगे ना, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, तो 3 दिन में कितना काम हुआ। मुझे इसको 60 के आसपास ले जाना है, तो मैं 60 के आसपास इसका कोई मल्टीपल देखूंगी। तो मैं देख सकती हूँ कि अगर 5 से करूंगी तो 65 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करी। तो मैंने 12 दिन के अंदर मैम 52 चेयर्स बना ली। यहां क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? मैम मैथ्स का एक प्रिंसिपल है, जो राइट हैंड साइड में करते हो वही लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होता है। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। इतना क्लियर है क्या? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्लियर है मैम? अब मैं ये कहती हूं कि आप मुझे कितनी, अब मुझे और 6 चेयर्स बनानी है। शुरुआत कहां से की थी ये बहुत जरूरी है। मैम ए से शुरुआत करी थी। ए अब काम करेगा, तो जब ए काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा मैम? और 4 चेयर्स, सॉरी एक दिन में और क्या कर देगा मैम? 4 चेयर्स बना देगा। ये ए ने बनाई है, तो टोटल कितनी हो गई चेयर्स आप लोगों के लिए? 56 हो गई। फिर मैम आपका बी आएगा, एक दिन और ऐड करो इसके अंदर, तो बी जो है वो आप लोगों की और 3 चेयर्स बना देगा, यानी कि 59 चेयर्स। टोटल 12, 13 और 14, तो 14 दिन के अंदर 59 चेयर्स बन गई है मैम। अब और देखो, अब मैम बारी आती है किसकी? सी की। सी जो है वो अगर मैं एक दिन और ऐड कर दूंगी तो सी कितनी चेयर्स बना देगा? और 6 चेयर्स बना देगा। मुझे 6 चाहिए ही नहीं मैम, मुझे 6 नहीं चाहिए। तो सी जो है उसे हम पूरा दिन काम नहीं कराएंगे, मुझे तो बस एक ही चेयर बनानी थी। वो एक दिन में 6 बना देता है, मुझे एक ही बनवानी है। तो वो जितने पूरे दिन में काम करता है, मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तू उतना काम मत कर, वो पूरे दिन के लिए मत आ, एक ही चेयर बनानी है, तू एक दिन में 6 बना देता है, तो तू तो अपना 1/6 काम कर जा, मेरा काम हो जाएगा। यानी मुझे एक ही चेयर चाहिए ना, तो मेरा टोटल 60 हो जाएगा। अब ये एक दिन में पूरी की पूरी, एक दिन में पूरी 6 बना देता है, यानी 1/6 बनाता होगा एक टाइम में। तो बस मैंने क्या किया, 1/6 को और यहां पर ऐड कर दिया, तो इसमें मेरा टोटल काम हो गया। यानी कि 14 and 1/6 डे के अंदर मेरी टोटल क्या बन जाएगी? टोटल सारी की सारी चेयर्स बन जाएगी। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा।